अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वाचिंग अस। दोस्तों मैं उशान सिन्हा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सीक्रेट्स। तो भाई हमारे डेली क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स में आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम। गाइस, आज मैं ये वीडियो मोबाइल पर बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को अपडेट दे सकूँ, क्योंकि मैं लैपटॉप मेरा अभी यहाँ पर नहीं है, मैं किसी दूसरी जगह पर आया हुआ हूँ। तो मैंने मुनासिब ये समझा कि भाई आप लोगों को अपडेट दी जाए, ठीक है। क्योंकि कल की जो हमारी वीडियो थी, जिस जो हमने सिग्नल्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे थे, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि नेक्स्ट कौन से लेवल्स हो सकते हैं जहां पर हम ट्रेड ले सकते हैं और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट जो है यहाँ से जनरेट हो सकता है। तो भाई अगर बीटीसी को हम देखें तो यहाँ पर 4 आवर टाइम फ्रेम में इस तरह एक राइजिंग वेज पैटर्न बना रहा है। राइजिंग वेज पैटर्न क्या क्या है, क्रिप्टो में यही होता है कि भाई जिस साइड पर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर हम उसी साइड पर ही इसमें ट्रेड ले सकते हैं। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में हम देखें यहाँ पर तो एक राइजिंग वेज पैटर्न, एंड डेली टाइम फ्रेम में भी अगर हम देखें तो एक राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है। अब अगर ये पैटर्न जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई ये एक बड़े ही ख़तरनाक जोन में एंटर हो रहा है, ठीक है। बीटीसी जो है बहुत ही ख़तरनाक जोन से अभी गुज़र रहा है। इसके लिए नेक्स्ट जो है 12 आवर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि अगर ये यहाँ से ये अपर साइड पर मूव करता है 27,700 के बाद, तो फिर बीटीसी का ये लेवल जो है 27,000 का लेवल जो है सिक्योर हो जाएगा और ये अपर साइड पर फिर मूव करना शुरू कर देगा। हमें जो है 28,000 बल्कि 29,000 तक, 500 तक इसमें एक हाई देखने को मिल सकता है। बट अगर ये लेवल ब्रेक होता है 27,305, ठीक है, तो फिर डाउन साइड पर आकर यहाँ पर रिटेस्ट करेगा एंड डाउन साइड पर अपना मोमेंटम जारी रखेगा। इसके लिए अभी इम्पॉर्टेंट लेवल कौन सा बना हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट लेवल अगर हम देखें तो 27,150 का लेवल है। यही लेवल इसके लिए इम्पॉर्टेंट बना हुआ है। सॉरी, इम्पॉर्टेंट जो लेवल है 27,300 का लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक डाउन हो जाता है एंड उसके बाद ये पहला जो लो लगा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं 27,170 का, ठीक है। तो भाई ये अगर इसी से भी नीचे आ जाता है तो फिर हम 26,600 एंड 27,000 के दरमियान ही यहाँ पर हमें ट्रेड होता हुआ, बीटीसी ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। एंड अगर 27,600 ब्रेक होता है तो फिर हमारा जो सपोर्ट लेवल रहेगा 26,000 का लेवल ही रहेगा। तो भाई ये सपोर्ट जो है, ये तीन सपोर्ट जो मैंने मेंशन किए, 27,170, 27,000 का 600 एंड थर्ड जो हमारे पास आता है तो वही 26,000 का लेवल। ये तीनों सपोर्ट हमें इसी वीक जो है अच्छा खासा ट्रेड दे सकते हैं। ये बात हो गई वीकली की। अभी फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स अगर हम बात करें तो वही नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए हमारे पास इस तरह हो सकता है कि 27,800 का सपोर्ट मुझे इस तरह लग रहा है कि भाई यूटिलाइज हो सकता है और हमें इसी से अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिल सकता है, ठीक है। 27,800 एंड 26,800 एंड 27,200 के दरमियान ही ये ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। बट अगर यहाँ से ये बुलिश मोमेंटम थोड़ा सा ले लेता है, एक कैंडल कंफर्मेशन हमें दे देता है, तो फिर हम अपर साइड पर ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो भाई कोई भी कंफर्मेशन कैंडल अभी तक यहाँ पर नहीं बना कि भाई इसका जो सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। तो सपोर्ट यहाँ पर मुझे इस तरह अच्छा खासा जो सपोर्ट होता है वही मुझे दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों बात करते हैं अभी थोड़ी सी एक्सचेंजेस के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग फ़ी मिनिमम हो तो भाई फेयरडेस्क की एक्सचेंज का लिंक मैंने दिया हुआ है, आप उसी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कमोडिटीज़ में, फॉरेक्स, स्टॉक्स में, इन्हीं चीज़ों में ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर आप बिंग्स एक्सचेंज पर, और क्रिप्टो में भी एक ही एक्सचेंज पर आप अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर आप लोग बिंग्स एक्सचेंज को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बिटगेट, बायबिट, टैबबिट, इन एक्सचेंजेस के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जो भी एक्सचेंज आपको पसंद हो तो वही आप उन्हीं एक्सचेंजेस पर जो है अपना अकाउंट बना सकते हैं। हमने सब एक्सचेंजेस के डिस्काउंटेड लिंक्स जो है आप लोगों को दिए हैं, ठीक है। आप लोग वहाँ से ही देख के डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग साइन अप हो सकते हैं, और यही जो ये आपने लिंक्स दिए हैं यही रियल लिंक्स है भाई। अगर आप किसी दूसरी जगह से जाते हैं तो फिर वही लिंक्स जो है मुझे इतने डिस्काउंटेड नहीं लग रहे, ठीक है।
तो अभी BTC की हमारी बात हो गई, मैंने सपोर्ट्स लेवल भी बता दिए, पम्प के लिए भी मैंने बता दिया कि भाई 27,700 पर अगर हमें रेजिस्टेंस मिलता है 800 पर, 750 पर, ठीक है, तो फिर BTC सिक्योर हो जाएगा। अदरवाइज़ BTC का मोमेंटम डाउन साइड पर ही है, इन डाउन साइड पर ही हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर हम इथीरियम की बात करें, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको इथीरियम में, हाँ, अभी अगर हम इथीरियम की बात करें तो भाई इथीरियम की सूरत हाल BTC से ज़्यादा ही ख़तरनाक लग रहे हैं मुझे। ये इस तरह का एक डाउन साइड पर एक ट्रेंड बना रहा है, और अभी जो है ये अपने सपोर्ट लेवल पर ही है। लेकिन हमें 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो भाई कैंडल जो है बिल्कुल डाउन साइड पर ही अपना ट्रेंड बना रहा है, और ये ही जो कैंडल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो यही जो कैंडल बन रहा है, तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि भाई मार्केट वो दोनों साइड पर जा सकती है। और अभी अगर करंट प्राइस पर इसको यूटिलाइज़ करते हैं तो हमें थोड़ा बहुत ट्रेड जो है ये दे सकता है 26,000 1580 तक, सॉरी 1580 एंड 1582 तक ये हमें थोड़ा बहुत ट्रेड दे सकता है। अदरवाइज़ इसका जो सपोर्ट लेवल हमारे पास रहेगा, तो मुझे इस तरह लग रहा है कि यार थोड़ा सा ब्रेकडाउन इसका हो चुका है यहाँ पर, और नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल हमें यूटिलाइज करने को मिल सकता है तो भाई 1529 का ही एक सपोर्ट लेवल बन रहा है, जो हमें ये यूटिलाइज करता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर 1529 ब्रेक होता है तो भाई नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल इसका बनेगा $1500 का ही इसका सपोर्ट लेवल जो है बन सकता है। अगर हम कावा काइन की बात करें तो कावा काइन में हमें जो है ट्रेड थोड़ा बहुत तो मिला, लेकिन आज जो है हम यहाँ से फॉल कर गए हैं, और हमारा 48 सेंट का हमारा 58 सेंट का हमारा जो इसमें टारगेट था अचीव हो चुका था, और हमें हाई जो मिला 61 सेंट तक अच्छा ट्रेड रहा। और अभी इसमें इसका जो है मार्केट कावा काइन का ड्रॉप हो रहा है, तो कावा काइन में आज के लिए हम सिग्नल नहीं देंगे। XRP की अगर बात करें तो XRP लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम 48 सेंट पर होल्ड कर लें तो भाई बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। LTC को इग्नोर कर लेंगे। LTC 63 मैंने बताया था कि भाई LTC 63 एंड 64 65 के दरमियान ही ट्रेड हो रहा है, तो अगर आपने ट्रेड लिया है तो भाई आप लोग प्रॉफिट में हैं। बट मैं समझता हूँ कि LTC को अगर हम बाई करें 58 एंड $61 पर, $60 पर, तो ये हमारे पास अच्छा खासा प्रॉफिट लेके आ सकता है। आटम काइन की अगर बात करें तो आज आटम ने जो हाई लगाया है 7.30 का ही इसने हाई लगाया है, 31 का, ठीक है, तो अच्छा रहा इसमें ट्रेड। अभी आटम का जो सपोर्ट लेवल हो सकता है तो भाई मुझे जो सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है तो भाई 6.55 ही ये फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स जो है यूटिलाइज कर सकता है, और हमें 6.55 से ही इसमें अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। साइबर काइन की अगर बात करें तो साइबर काइन 4.50 तक आ चुका है, 3.20 इसका एक बेस्ट लेवल हो सकता है बाइंग के लिए। BLZ में स्टिल हम स्टक है, हमारा 11 सेंट पर टारगेट सेकंड जो है यहाँ पर ऑन रहेगा, ठीक है। सुई टोकन को इग्नोर कर सकते हैं, सुई टोकन हमें इतना ट्रेड नहीं दे रहा। SFP मैंने बताया था कि भाई ये डाउन साइड पर आ रहा है, और यहाँ पर 58 सेंट ही हमारा जो सपोर्ट लेवल था, हमने इसको यूटिलाइज़ किया है। 59 सेंट का हमारे पास लो लगा, और हमें जो हाई मिला, ये कई दिनों से मैं आप लोगों को 58 सेंट बता रहा था, तो भाई 59 सेंट का लो लगा, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास हाई जो हमें मिला 61 सेंट का ही मिला। तो भाई अच्छा ट्रेड रहा 62 सेंट का, यहाँ पर सॉरी 6180 का हमारे पास हाई लगा, अच्छा ट्रेड था यहाँ पर। अगेन इसको 58 सेंट पर ही यूटिलाइज कर सकते हैं, चाहे इसमें टाइम ही क्यों ना लगे, लेकिन हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं भाई। अगर हम आटम DYDX को अगर हम 1.86 पर यूटिलाइज़ करते हैं तो भाई मुझे लगता है कि हमें यहाँ से अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिल सकता है। LDO को 1.44 पर यूटिलाइज़ करेंगे, और यही एक बेस्ट सपोर्ट लेवल इसका रह सकता है। डॉट काइन की अगर बात करें तो डॉट काइन अगर स्पॉट में आप लोग बाइंग कर सकते हैं तो भाई 3 स्टेप्स में अगर बाइंग कर ले
डॉट में तो बेस्ट रहेगा। एवेक्स काइन का जो हमारे पास सपोर्ट लेवल रहेगा, तो वही जो सपोर्ट लेवल जहाँ से ये बुलिश हुआ था, ठीक है, तो 9.20 एक हमारे पास 9.20 9.09 9.10 यही एक सपोर्ट लेवल देखने को मिल सकता है। यहाँ से ये अच्छा खासा ट्रेड हमें दे सकता है, ठीक है। आवे काइन की बात करें तो भाई आवे काइन जो है करंटली 63 पर ट्रेड हो रहा है, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि भाई चाहे हम वेट ही क्यों ना करें, हमें इसमें ट्रेड $60 पर ही लेना चाहिए। 60.26 इसका एक सपोर्ट लेवल बन रहा है। गोल्ड जो है अपने रेजिस्टेंस के पास है भाई 1875, ठीक है, तो इसका जो करंट सपोर्ट लेवल बन रहा है तो भाई 1853 ही बन रहा है। 1853 पर ही हमें ये ट्रेड दे सकता है, और इसके बाद 1845, ठीक है। चेन लिंक की अगर बात करें तो वही चेन लिंक का इन अपने सपोर्ट लेवल पर ही है। एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर मौजूद है, बट ये थोड़ा सा वीक है, ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि चेन लिंक को 6.95 एंड 6.90 पर अगर यूटिलाइज़ किया जाए तो ये बेस्ट रहेगा। ये हमें बेस्ट ट्रेड यहाँ से दे सकता है। यूनिस्वेप अभी डाउनफॉल का शिकार है, तो भाई इसका एक लो हमें जो लोअर मोमेंटम है 3.90 ही इसका एक सपोर्ट लेवल, 3.90 एंड $4 ही इसका एक सपोर्ट लेवल हो सकता है। एप्टस काइन की अगर बात करें तो भाई एप्टस काइन को थोड़ा सा इग्नोर कर लेंगे। बाकी सोल काइन में हमारा जो ट्रेड था, तो भाई मैंने आप लोगों को बताया है ऑलरेडी कि भाई ये इसका जो सपोर्ट बना है 21.20, ठीक है, तो हम उसी पर ही बिलीव करेंगे। सोल काइन ने हमें जो लो दिया था कल 21.54 हमारा यूटिलाइज हुआ था, और हमने अच्छा ट्रेड दिया 22.45 40 तक, और अभी ये फॉल कर रहा है। तो सोल काइन में हमें जो ट्रेड मिल सकता है, मुझे लगता है कि भाई 21.20 से ही ये एक अच्छा ट्रेड देखने को इसमें मिल सकता है। INJ की अगर बात करें तो INJ को मैं 7.18 पर ही रिकमेंड करूँगा। 7.18 से ही ये हमें थोड़ा बहुत ट्रेड दे सकता है, ठीक है। टोन काइन की अगर बात करें तो टोन 2.02 पर करंटली ट्रेड हो रहा है, और हम अगर देखें तो एक फॉलिंग वेज पैटर्न बना रहा है, ये डाउनफॉल का शिकार है। तो इसकी अगर बाइंग हम करते हैं तो भाई फर्स्ट बाइंग इसकी 1.85 पर ही होनी चाहिए। 1.85 एक बेस्ट लेवल रह सकता है हमारे ट्रेड के लिए। बाकी जो कॉइन है हम इसको इग्नोर कर लेंगे। तो भाई ये थे हमारे कुछ प्राइस प्रोडक्शन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।